सभी भाइयों को प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक कुमार विष्णु हुआ और मैं, जैसा कि भैया ने बताया, 2015 या 16 में ही यहाँ से जुड़ गया था PYP से, और उस समय से हर बार यहाँ आता रहा हूँ। हर एक संडे को यहाँ सेमिनार में भाग लेता रहा हूँ और जो ही भैया के द्वारा बताई जाती है बातें उसको फॉलो करता रहा हूँ। साधना हो, स्वाध्याय हो, संयम हो या सेवा हो। उसके बाद बाल संस्कार शाला कंकड़बाग से मैं जुड़ा और वहाँ पढ़ाना शुरू किए। और जिस तरह से वहाँ जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो हमें रिवीजन का बहुत ज़रूरत होता था। पहले भी हम एग्ज़ाम देते रहते थे और बाद में भी दिए हैं, तो रिवीजन नहीं हो पाने के कारण कई बार ऐसा होता था कि मेरा रिज़ल्ट रुक जाता था। कई बार कुछ नंबर से ही छूट जाता था, लास्ट में जाकर रुक जाता था। तो पढ़ाने से ये चीज़ हुआ कि मेरा रिवीजन समय के साथ सही होता गया और बाद में क्या हुआ कि वही रिज़ल्ट मेरा फाइनल हो गया। जिसमें पहले रुकता था वही फाइनल होता चला गया। और यहाँ जो ही बातें बताई जाती हैं भैया के द्वारा, चाहे वो साधना हो, स्वाध्याय हो, संयम हो या सेवा हो, तो वो चार चीज़ जो है, वो चार चीज़ जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसमें भी 3-4 चीज़ सब्जेक्ट होते हैं, उसका तैयारी हमें करना होता है। तो हमें भी अपने जीवन जीने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए यहाँ के द्वारा जो बताई जाती हैं 4 चीज़ें, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इसको 4 चीज़ को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो बाहर के लोग भी नौकरी ले पाते हैं, बाहर के लोग भी ले लेते हैं नौकरी, लेकिन हम जब यहाँ से लेंगे तो एक अच्छे इंसान बनेंगे। हम अभी अपने समाज में आसपास जो भी भैया के द्वारा बताई जाती हैं बातें, तो एक एग्जाम्पल रहता है, कोई ही एग्जाम्पल रहता है, तो हम लोग के बीच से ही वो एग्जाम्पल उठाकर भैया बताते हैं और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है कि वो हमारे साथ भी वो चीज़ घट रहा है। तो ये चीज़ हम भी जब गाँव जाते हैं, तो जब से हम यहाँ से जुड़े हैं उसके बाद जाते हैं और पहले भी जाते रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि पहले जो लोग हमसे नहीं भी बात करते थे, जब यहाँ से जुड़े तो हमें ऐसा लगा कि वो लोग भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और बात करते हैं। जो लोग कि बहुत लोग जो होते हैं हमसे, एक परिवार में होता है कि गांव में रहने पे बहुत सारे लोग एंटी भी होते हैं, लड़ाई भी उनसे होता है, लेकिन यहाँ से जब जुड़ते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। और सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ अभी के समय में यही है कि हम एक अच्छे इंसान बने। आपके अभी मेरे पिताजी ही बता रहे थे, इस बात को बातचीत हुआ था, तो हम 9वीं के पहले ही जाने वाले थे यहाँ से, लेकिन 9वीं था तो हमें यहाँ साधना के लिए रुकना था और हम रुक गए। और पिताजी से जब हम रिक्वेस्ट किए कि हम रुकना चाहते हैं तो पिताजी बोले ठीक है रुक जाओ। सब लोग आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा था कि नहीं घर नहीं रहे हो, घर आओ, और हम रुक गए। पिताजी भी मान गए कि रुक जाओ। तो और क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश 9वीं से पहले ही मुझे डेंगू हो गया और मैं अभी उसी से सफ़र कर रहा हूँ। अभी ठीक हो गया हूँ पूरी तरह से। और यहाँ के भैया लोगों ने जितना, कंकड़बाग के संस्कार शाला के जो भी भैया हैं, चाहे शशांक भैया हो गए, शिवहरी भैया हो गए, राजीव भैया हो गए या फिर अमित भैया हो गए, इन सब लोगों ने जितना हमें केयर किया, जितना ध्यान दिया, इतना आपको बाहर कहीं भी कोई भी आपके अपने भैया उतना नहीं आपको कॉल किए होंगे। उतनी बार मेरे भैया नहीं कॉल किए जितना बार कि यहाँ से हमें कॉल गया कि आप भैया कैसे हैं, क्या हैं, कैसे सब चीज़ चल रहा है। और जब 9वीं ख़त्म होते होते मेरा स्वास्थ्य भी सुधर गया, सही हो गए हम, और यहाँ हवन में भी पार्टिसिपेट किए। 9वीं तो पूरा साधना नहीं उतना कर पाए, इस बार लास्ट बार था तो कर नहीं पाए, लेकिन हम हवन करने आए, हवन करके और सब लोग भैया से मिल के गए। तो पिताजी से जब बताया तो पिताजी बोले कि हम बस तुम्हें इसीलिए रुकने के लिए बोल दिए थे कि तुम जब से यहाँ से जुड़े हो तब से तुम में बहुत सारा चेंजिंग आया है। तो हम ये नहीं चाहते थे कि तुम लास्ट में उस जगह से जहाँ से जुड़कर तुम बहुत सारा चीज़ सीखे हो, बहुत सारा गुण तुम में आया है, वहीं नहीं जाओ लास्ट में। तो इसलिए तुम्हारे कहने के कारण हम बोल दिए कि रुक जाओ। और सब लोग पिताजी को बहुत बोल रहा था कि क्यों कह दिए रुकने के लिए, उस कारण से हमें तबीयत भी ख़राब हो गया। लेकिन एक होता है जब आप यहाँ से जुड़ जाते हैं तो सब लोग आपसे कन्विंस भी हो जाते हैं कि नहीं वो रुका है तो कुछ अच्छे के लिए रुका होगा। अब सबका धन्यवाद।